बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की बढ़ती मुश्किलों की। तो रिया 22 सितंबर तक जेल में रहेंगी या उन्हें मिलेगी जमानत, इसको लेकर आज मुंबई सेशंस कोर्ट फैसला सुनाएगा। गुरुवार को एनसीबी और रिया के वकीलों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखी। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया की जमानत का विरोध किया, तो वहीं रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने रिया के लिए जमानत मांगी है और कहा है कि रिया ने कोई जुर्म नहीं किया है। रिया के अलावा ड्रग्स केस में जेल की हवा खा रहे 6 और आरोपियों की जमानत पर भी आज कोर्ट का फैसला आना है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती जेल में हैं। जेल की रोटियां खा रही हैं, जेल का पानी पी रही हैं, लेकिन रिया को जमानत मिलने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कोर्ट में रिया की जमानत पर सुनवाई तो हुई, लेकिन मुंबई के सेशंस कोर्ट ने जमानत पर फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सेशन कोर्ट आज रिया की जमानत पर फैसला सुना सकता है। अगर रिया को आज जमानत नहीं मिली तो उसे 22 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया के अलावा शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत पर भी फैसला आ सकता है। गुरुवार को रिया चक्रवर्ती को उम्मीद थी कि उसे बेल मिल जाएगी। वो वापस भायखला जेल की काल कोठरी से अपने आलीशान घर में पहुंच जाएंगी, लेकिन एनसीबी और रिया के वकीलों की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को हुई सुनवाई में एनसीबी ने रिया की जमानत याचिका का विरोध किया। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि रिया का गुनाह छोटा नहीं है। एनसीबी ने कहा कि सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स एंगल जैसे बड़े मामले की अभी जांच जारी है, जिसमें कई बड़े चेहरों से पूछताछ होना बाकी है। ऐसे में अगर रिया को जमानत मिलती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। उन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि स्मॉल क्वांटिटी के कनेक्शन में ये ऑफेंस है, इसलिए बेल देना चाहिए, जिसमें 1 साल की सज़ा है, इसलिए बेल देना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ऐसा था कि ये स्मॉल क्वांटिटी के रिलेटेड केस नहीं, इट इज़ हैविंग वाइड रेमिफिकेशंस, और इसके लिए हमको ये खोजबीन करना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेज टू एंटरटेन बेल। एनसीबी की दलीलों पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने भी अपनी दलीलें रखी। सतीश मानशिंदे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने कोई जुर्म नहीं किया है। सुशांत खुद ड्रग्स मंगवाते थे, रिया उनके कहने पर मैसेज टाइप करती थी। इस मामले में रिया को फंसाया जा रहा है। को लेकर सतीश मानशिंदे ने कहा कि सिर्फ 2 तरह के आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर। पहला, ड्रग उन्होंने हासिल किया, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। ड्रग किसके लिए हासिल किया? सुशांत सिंह राजपूत के लिए हासिल किया। इन 2 आरोपों के ऊपर एनसीबी ने उनको ड्रग सिंडिकेट का किंगपिन कह दिया। फिलहाल रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में बंद है। रिया जेल की चार दीवारी में कितनी बेचैन है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो ठीक से खाना तक नहीं खा रही हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक रिया को जेल में करीब 8 बजे खाना दिया गया। खाने में दाल, चावल, सब्जी और रोटी दी गई, लेकिन रिया ने बमुश्किल 1 रोटी और थोड़े से चावल खाए। खाना खाने के बाद रिया रात 11 बजे तक टहलती रही। 12 बजे खुद जमीन पर बिस्तर लगाया, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। रिया थककर जेल में कोने में बैठ गई। 10 बाई 15 की काल कोठरी में चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। रिया रात करीब 2:30 बजे तक पानी पीती रही और टहलती रही। बार बार वो अपने ही बैरक के अंदर चहलकदमी कर रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कई बार वो जमीन पर बैठ जाती। उन्होंने बिस्तर भी अपना फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि वो आराम नहीं करना चाहती थी। उन्हें एक ही उम्मीद थी कि अगर उन्हें बेल मिले तो पहले वो अपने प्राइम रोज घर जाए। जिस तरह से वो उन्हें पूछताछ में बुलाया जाता था, वापस घर लौट जाती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में रिया सबसे बड़ा मोहरा है। रिया पर एनडीपीएस एक्ट के जिन धाराओं में केस दर्ज हैं, उसमें कई धाराएं गैर जमानती हैं। रिया के वकील हर वो दलील रख रहे हैं जिससे रिया को जमानत मिल जाए। ऐसे में रिया जेल में ही रहेंगी या फिर मिलेगी बेल, ये आज साफ हो सकता है। राजेश कुमार और राजीव सिंह के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।